Students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, now we will do our question answer of the lesson The Gulliver's Travel. See, reading is fun and its first question is why did the captain send the men to the land? अब यहाँ पे did लगा है इसलिए send की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, sent नहीं लिखा है. तो जो कैप्टन था उसने अपने आदमियों को ज़मीन पर क्यों भेजा? The captain sent the men to the land to look for water. पानी की खोज में. लुक फॉर यानी खोज में एंड वाटर यानी पानी. तो जो कैप्टन है उसने अपने आदमियों को ज़मीन पर भेजा पानी की खोज में. सेकंड वन, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? जो मैन थे वो शिप में वापस क्यों भागते हुए आए? रश मतलब तेज़ी से भागते हुए आना. द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज दे वर चेस्ड बाय अ जाइंट. जो मैन थे वो वापस भागते हुए शिप में इसलिए आए क्योंकि वो उनका क्या किया जा रहा था? दे वर चेस्ड, उनका पीछा किया जा रहा था बाय अ जाइंट, एक दानव के द्वारा. जाइंट यानी जिसकी बहुत ह्यूज बॉडी, ह्यूज क्रेचर. नाउ सी थर्ड वन, चूज द करेक्ट आंसर. अब ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको इसमें से अपने राइट आंसर को चूज करना है. द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज, जो जाइंट था वो अपने साथ रीपिंग हुक लेकर गया था क्योंकि ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, वो दूसरे जाइंट से लड़ रहा था. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, यहाँ पे कॉर्न लिखा है, आप कॉर्न करना उसे CORN कॉर्न, क्योंकि वो क्या कर रहा था? कॉर्न काटने जा रहा था, रीप करने. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. एंड थर्ड है, ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, वो गुलिवर को डराना चाहता था. ऐसा कुछ नहीं है. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, उस टाइम पे उसने गुलिवर को देखा भी नहीं था और वो कहाँ जा रहा था? कॉर्न को काटने जा रहा था. नाउ सी सेकेंड वन, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम. उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड पर रखा और उसे देखने लगे क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर. इससे पहले उन्होंने किसी इंसान को नहीं देखा था. बट इंसान तो खुद भी थे ना, जाइंट थे, बड़े ह्यूज बॉडी थी उनकी, बट दे वर ऑल्सो ह्यूमन. दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उन्हें लगा कि ये कोई टॉय है, कोई डॉल है. थर्ड, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने कभी इतना छोटा इंसान नहीं देखा था. तो आपका सी वाला करेक्ट है कि उन्होंने कभी इतना छोटा इंसान नहीं देखा था. थर्ड वन, गुलिवर वॉज, जो गुलिवर था वो था अ फार्मर, किसान, अ सेलर, अ ड्राफ, अ जाइंट. एंड यू नो वेरी वेल ही वॉज अ सेलर. नाउ सी, नेम द क्रिएचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is एग्जिट्स. तो उस क्रिएचर का नाम लिखना है जो जाइंट थे बट क्या है, वो अब विलुप्त हो चुके हैं. द वर्ड बिगिन विद द लेटर D. अब D से शुरू होता है तो यू नो वेरी वेल, डायनासोर. नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन. फ्रॉम द टेक्स्ट, while the sentence that tell you the following. अब जो टेक्स्ट है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस, उन सेंटेंस को लिखना है दैट टेल्स यू द फॉलोइंग, जो आपको ये फॉलोइंग जो नीचे दिए हैं इनके बारे में बताएंगे. द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाई गुलिवर. फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना. जो जाइंट रीपर्स थे, फसल को काटने वाले, वो गुलिवर से आकर्षित हुए थे और उन्होंने क्या किया? दे सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. तो गुलिवर बता रहा है कि वो लोग क्या हो गए थे? ग्राउंड में बैठ गए थे, मुझे क्या करने के लिए? अच्छे से देखने के लिए. नाउ सी सेकेंड, गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन. लर्न यानी कई भाषाओं का उसको ज्ञान था. ट्राई टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस. लर्नड मैन यानी जो बहुत ज्ञानी होता है, कई भाषाओं को जानता है या बहुत नॉलेजेबल होता है, उसके लिए हम लर्नड मैन यूज़ करते हैं. ट्राई टू स्पीक टू देम, उसने उनसे बोलने की कोशिश की. इन सेवरल, कई तरह की लैंग्वेजेस, भाषाओं में. नाउ सी थर्ड है आपका, द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय. अब जो फार्मर का जो सन था उसने सोचा कि गुलिवर क्या है? कोई टॉय है, खिलौना है. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ. मुझे देखकर जो चाइल्ड था उसने मुझे क्या किया? सडनली उसने मुझे पिक्ड किया,
पिकड अप किया यानी उसने मुझे पकड़ लिया, ग्रैब मतलब ऐसे होता है छीनना, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो पकड़ लिया है, कॉट फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठा लिया, एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और अपने माउथ में मेरे हेड को ले लिया। देखते हैं ना बच्चे जो टॉयज़ वगैरह होते हैं अपने माउथ में ज़्यादा कर लेते हैं, उनको माउथ में ले लेते हैं। नाउ सी द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। अब जो फार्मर की वाइफ थी वो काइंड हार्टेड वुमेन थी। लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। उसने क्या किया, बाद में मुझे क्या किया, आफ्टर डिनर शी पुट मी ऑन हर बेड, उसने मुझे अपने बेड पे लेटा दिया, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन हैंड करचीफ, और मुझे एक साफ सुथरे वाइट कलर के हैंड करचीफ यानी हाथ के रुमाल से ढक दिया, कवर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्क फॉर योर नोटबुक. Do your word meaning from your book and do your work very neatly and keep sending your work. Thank you.